오케이 엄마. 오케이. 처음부터 정통 넘버원, 정통 삼일체 교리 중요성. 하나님은 한 분이시다. 그러나 성부, 성자, 성령 삼위이시다. 아멘. और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है तस्लीस का नजरिया और तस्लीस की अहमियत और खुदा एक है, फिर इनमें से तीन अफराद कैसे हैं, जो खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूह कुद्दस। 목적은 성도들이 성경 안에서 삼일체 하나님을 바르게 이해하도록 돕는다. 아멘. मकसद के बाइबल मुकद्दस में तस्लीस के खुदा को सही तौर पर समझने में मुकद्दसीन की मदद करना। 이단, 신천지 등의 왜곡된 교리로부터 성도들을 보호한다. 아멘. और मुकद्दसीनों को ये बताना कि खुदा बाप क्या है और इसकी पहचान करवाना। 구약과 신약을 통틀어 하나님의 삼위일체적 계시를 깊이 있게 조명한다. 아멘. और पुराने अहदनामे और नए अहदनामे में खुदा के तस्लीसी मुकाशफात को गहरे तौर पर जाहिर करना लोगों पर। 삼일체 하나님과의 인격적 교제, 구원 사역의 실제를 삶에 적용하도록 인도한다. 아멘. और ये हमें रहनुमाई करता है कि जाती रफाकत निजात और तस्लीस खुदा के साथ खिदमत की हकीकी जिंदगी में हम कैसे इसको अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। 주제는 삼일체란 무엇인가? 아멘. और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि तस्लीस क्या है। 우르두어 바이블 신명기 6장 4절을 읽어주세요. तो हम देखेंगे पहला सलातीन की किताब उसका 6 बाब और उसकी 4 आयत में हम देखेंगे सलातीन 6 बाब और उसकी 4 आयत। इस्तिस्ना 6 बाब उसकी 4 आयत। इस्तिस्ना 6 बाब उसकी 4 आयत तो देखेंगे। आमीन आमीन। 우르두어 오픈 바이블 마태복음 28장 19절 읽어주세요. दूसरी आयत देखेंगे मत्ती की अंजील उसकी 28 बाब की 19 आयत में। मत्ती की अंजील 28 बाब और उसकी 19 आयत में हम देखेंगे। आमीन। 우르두어 오픈 바이블 고린도 후서 13장 13절을 읽어주세요. देखेंगे दूसरा ग्रंथियों उसका 13 बाब और उसकी 13 आयत। दूसरा ग्रंथियों 13 बाब और उसकी 13 आयत में हम देखेंगे। आमीन। 삼위일체 교리란 삼위일체는 하나님의 본질적으로 한 분이시며 동시에 세 인격으로 존재하시는 교리입니다. 아멘. तस्लीस क्या है? तस्लीस का नजरिया क्या है? तस्लीस एक नजरिया है कि जो खुदा ने हर इंसान के ऊपर रखा है कि एक ही वक्त में तीन अफराद जो मौजूद है उनको तस्लीस कहा गया है। 하나님은 한 분이시며 일체 그 하나님의 세 위격 곧 하나님 아버지 아들 성령 삼위로 계십니다. 아멘. खुदा एक है लेकिन खुदा तीन अफराद में मौजूद है, इनके खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूह कुद्दस। 이 교리는 우리의 이성으로 완전히 이해할 수 없지만 성경 전체가 증언하는 하나님의 계시된 진리입니다. 아멘. और ये नजरिया हमारी वजह से पूरी तरह से नहीं समझा जा सकता, लेकिन खुदा की नाज़िल करदा सच्चाई के जिसकी गवाही पूरी दुनिया और बाइबल देती है ये है। 아멘. 삼위는 무엇을 뜻하는가? 삼위란 하나님 안에 세 인격이 아버지, 아들, 성령이 존재한다는 뜻입니다. 아멘. मतलब ये कि खुदा तीन अफराद में मौजूद है, इनके खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूह कुद्दस, ये तीन है। तस्लीस का क्या मतलब है? इनके तस्लीस क्या चीज क्या है? 이 셋이 각각 자기 인격, 자기 의지, 자기 역할을 가지지만 서로 완전히 하나이시고 본질적으로 동일한 하나님이십니다. 아멘. ये तीनों शख्सियत हैं, ये तीनों अपना अपना किरदार रखती हैं, लेकिन ये मुकम्मल तौर पर एक ही और बुनियादी तौर पर एक ही खुदा है।
성부 하나님은 아버지시며 역할은 창조와 섭리의 근원이시며 아버지는 아들이 아니고 성령도 아님 본질은 참 하나님이시다. 아멘. खुदा बाप एक ही है और उसका किरदार दुनिया को तख्लीक करना है और खुदा बेटा नहीं है ना ही खुदा रूह कुदस लेकिन इसकी जो हकीकी है कि वो खुदा एक है और खुदा ही है 성자 예수님은 아들이시며 구속자 예수 그리스도의 본질은 아들은 아버지와 성령과 구별된 참 하나님이시다. 아멘. रूह कुदस यीशु बेटा है निजात दहिंदा यीशु मसीह इनके बेटा जो कि हर बाप और रूह कुदस से अलग है वही सच्चा खुदा है आमीन 성령 하나님 역할은 성화, 인도, 교통하심, 성령의 본질은 아버지나 아들이 아님, 구별된 참 하나님이시다. 아멘. और रूह कुदस का किरदार यह है कि वो हमारी रहनुमाई करता है हमसे बातचीत करता है रूह कुदस वो है जो बाप नहीं बल्कि वो हकीकी खुदा है रूह कुदस 일체는 무엇인가? 일체는 하나님이 본질적으로 하나이심을 의미합니다. 아멘. वाहदियत का क्या मतलब है वाहदियत का मतलब है कि खुदा बुनियादी तौर पर एक है 예, 하나님은 셋이 아니라 한 분이시다. 아멘. खुदा तीन नहीं बल्कि खुदा एक है 통역을 따라서 하나님은 셋이 아니라 한 분이십니다를 예수의 이름으로 3번 따라서 선포합니다. आप सब मेरे पीछे बोलिएगा खुदा तीन नहीं बल्कि एक है खुदा तीन बल्कि एक है खुदा तीन नहीं 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 बल्कि एक है 하나님은 한 본질을 세 위격이 공유하십니다. 아멘. खुदा तीन अफराद में बांटा हुआ है 예화로 쉽게 설명해 보면 태양은 빛, 열 형상이 동시에 있지만 하나의 태양입니다. 마찬가지로 아버지, 아들, 성령은 구별되지만 하나님이십니다. 아멘. और हम इसकी मिसाल इस तरह समझ सकते हैं कि सूरज एक ही वक्त में रोशनी हरारत और हमें गर्मी देता है इसी तरह खुदा बाप खुदा बेटा रूह कुदस अलग है लेकिन तीन एक ही खुदा है आमीन 아멘. 왜 삼일체 교리를 배워야 하는가? 성경이 그렇게 말씀하기 때문입니다. 아멘. हमें तस्लीस का अकीदा क्यों सीखना चाहिए क्योंकि बाइबल क्यों कहती है कि हमें तस्लीस कब समझ आनी चाहिए 하나님을 바르게 아는 것이 구원의 기초입니다. खुदा को सही तरीके से समझना ही असल में जो निजात की बुनियाद है 통역을 따라서 하나님을 바르게 아는 것이 구원의 기초입니다. 예수의 이름으로 3번 선포합니다. और आप मेरे पीछे बोलिएगा तो खुदा को सही तौर पर जानना ही निजात की बुनियाद है खुदा को सही तौर पर जानना ही निजात की बुनियाद है खुदा को सही तौर पर जानना ही निजात की बुनियाद है 성경은 아버지 하나님 예수 그리스도 성령 하나님을 모두 하나님으로 말씀합니다. 아멘. बाइबल खुदा बाप बेटा यीशु मसीह और रूह कुदस को तमाम खुदा के तौर पर बताती है 아멘. 예수님의 구속 사역과 성령의 역사를 이해하려면 삼위일체를 이해해야 합니다. 아멘. यीशु के निजात के काम और रूह कुदस के काम को समझने के लिए हमें तस्लीस को समझना चाहिए 예수님의 피가 하나님의 피임을 믿으려면 예수님이 단지 사람이 아니라 하나님이심을 알아야 합니다. 아멘. ये मानना कि यीशु मसीह का खून खुदा का खून है आपको ये जानना चाहिए कि यीशु मसीह सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि वो नूर है वो खुदा है 성령님의 인도하심과 능력은 하나님의 역사입니다. 아멘. रूह कुदस की रहनुमाई या ताकत से ही हम खुदा का काम कर सकते हैं 통역을 따라서 성령님은 인도하심과 능력은 하나님의 역사다. 예수의 이름으로 3번 선포합니다. और आप मेरे पीछे बोलिएगा कि रूह कुदस की रहनुमाई और ताकत से ही हम खुदा का काम कर सकते हैं
रूह कुद्दस की रहनुमाई और ताकत से ही हम खुदा का काम कर सकते हैं। रूह कुद्दस की रहनुमाई और ताकत से ही हम खुदा का काम कर सकते हैं। आमीन। 아멘, 아멘, 아멘. 잘못된 이된 교류를 분별하기 위해서입니다. और हमें अपने अकीदे को पहचानने की जरूरत है। 여호와 증인, 몰몬교, 신천지, 하나님 교회 등 모두 삼위일체를 부정합니다. 아멘. और एक चर्च है कोरिया में यहोवा गवाह इनके इसका चर्च है कोरिया का जो तस्लीस का इनकार करते हैं। 참된 교회는 항상 삼위일체 신앙을 고백해 왔습니다. और सच्चे चर्च ने हमेशा तस्लीस के ईमान का इकरार किया है। 삼위일체는 사람의 이론이 아니라 하나님의 계시입니다. तस्लीस एक इंसानी नजरिया नहीं है बल्कि खुदा की तरफ से एक वही जो हम पर नाज़िल होती है। 사람의 머리로는 완벽히 설명할 수 없습니다. और तस्लीस को मुकम्मल तौर पर सोचना समझना एक इंसानी जहन के बस की बात नहीं है। 그러나 성경은 아버지, 아들, 성령을 하나님이라 말씀하시며 동시에 하나님은 오직 한 분입니다라고 말하고 있습니다. लेकिन बाइबल कहती है कि बाप, बेटा और रूह कुद्दस खुदा है और साथ ही कहती है कि ये सिर्फ एक ही खुदा है। 삼위일체는 하나님의 비밀이며 우리는 말씀에 순종하며 믿고 고백하며 그 하나님을 예배하고 사랑하고 섬겨야 합니다. 아멘. तस्लीस खुदा का राज है और हमें कलाम की तात और इसके बारे में सोचना और इबादत और मोहब्बत करनी चाहिए और इसे खुदा की खिदमत करनी चाहिए। 결론의 요약은 삼위일체는 한 분 하나님 안에 세 위격 아버지, 아들, 성령이 계시다는 진리입니다. 아멘. आज जो आपको मैं बात बताना चाहती हूँ तो मेजर खुलासा ये है कि तस्लीस सच्चाई है और खुदा एक ही है लेकिन तीन अफराद में बांटा हुआ है। इनके खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूह कुद्दस। 이 세 위격은 서로 구별되나 본질은 하나이신 같은 하나님입니다. 이 교리는 우리의 구원 예배 사역의 기초입니다. 아멘. इनकी ये तीनों एक दूसरे से अलग अलग है लेकिन ये तीनों एक ही खुदा है। ये नजरिया ही हमारी निजात का नजरिया है। 삼위일체 1강을 정리하면서 여러분께 함께 드리는 기도 시간입니다. 아멘. और ये आपके साथ दुआ का वक्त है जैसा कि हम तस्लीस से पहले लेक्चर में खुलासा कर सकते हैं। 삼위일체 하나님, 저희가 사람의 지혜가 아닌 성령의 계시로 참 하나님을 바르게 알기를 원합니다. तस्लीस खुदा हम पर या आप पर इंसानी हिकमत से नाजिल नहीं होता बल्कि ये रूह कुद्दस के नजूल से ही हम पर नाजिल होता है। 예수님을 믿어 아버지를 알고 성령 안에서 살아가는 자가 되게 하시기를 원합니다. और मैं चाहती हूँ कि आप यीशु मसीह पर ईमान लाएं और बाप को जाने और रूह कुद्दस को अपनी जिंदगी में लें। 예수 그리스도를 바르게 알고 바르게 섬기며 바르게 전하는 학생들이 될 수 있기를 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. और मैं मेरे अजीजों मेरे बच्चों मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप यीशु मसीह को सही तरीके से जाने और उसकी खिदमत करें और इसके पैगाम को लोगों तक पहुंचाएं। 아멘. 사랑하는 여러분, 삼위일체 강의 제2강에 들어갑니다. और यीशु मसीह के नाम पर मैं दुआ करती हूँ कि आप तस्लीस के दूसरे लेक्चर की तरफ चलते हैं। हम सीखते हैं कि तस्लीस का आगे जो हम बच्चे लेक्चर वो भी हम सीखेंगे। 주제는 구약과 신약에 나타난 삼위일체의 계시입니다. 아멘. और पुराने ऐहदनामे में तस्लीस का इंकशाफात ये है। 삼위일체는 감추인 비밀이자 드러난 진리입니다. 아멘. इनके राजों का तारुफ ये है कि तस्लीस एक पोशीदा राज है और इसका अशकार जो उनसे सच्चाई है। 삼위일체 교리는 인간의 이성과 철학으로 만들어진 개념이 아니라 하나님 자신이 성경 안에서 점진적으로 계시하신 진리입니다. 아멘.
और तस्लीस का अकीदा जो सा ये इंसानी अकल और फलसफे के जरिए तख्लीक नहीं किया गया, ये तस्वर नहीं किया गया, बल्कि ये एक सच्चाई है जो खुदा ने बाइबल मुकद्दस में आहिस्ता आहिस्ता लोगों पर जाहिर की है। 아멘. 삼위일체는 구약에서 간접적으로, 신약에서는 분명하고 명확하게 계시되어 있습니다. 아멘. और तस्वीर पुराने अहदनामे में भी हम पर जाहिर हुई है और जाहिर की गई है, लेकिन नए अहदनामे में ये वाज़िह तौर पर हम पर जाहिर हो चुकी है। 삼위일체는 우리가 만들어낸 교리가 아니라 성경이 스스로 증언하는 하나님에 대한 고백입니다. 아멘. तस्लीस एक नजरिया नहीं जो हमने तख्लीक किया है, बल्कि ये खुदा का करार है जो बाइबल मुकद्दस इस बात की खुद गवाही देती है। 이제 우리는 구약과 신약에서 삼위일체 하나님이 어떻게 계시되었는지를 살펴보도록 하겠습니다. 아멘. और आज हम देखेंगे कि पुराने अहदनामे में नए अहदनामे में तस्लीस कैसे नाज़िल की गई। 구약에서야 삼위일체 계시는 감춰진 계시입니다. 그러나 분명한 흔적들입니다. 아멘. और पुराने अहदनामे में तस्लीस के इल्हाम पुशीदा वही यानी हम पर कैसे नाज़िल हुई और कैसे इनके निशानात हम पर जाहिर हुए हैं। 아멘. 구약은 주로 여호와 하나님 중심으로 묘사되지만 그 속에는 삼위 하나님의 암시와 흔적들이 풍성하게 들어 있습니다. 아멘. पुराने अहदनामे में बुनियादी तौर पर यहोवा खुदा के तौर पर बयान किया गया है, लेकिन ये तस्लीस के इशारे और निशानात के को मालामाल करता है। 창세기 우리의 표현입니다. 아멘. और पैदाइश में ही जाहिर किया गया है। हम 우리도 바이블 창세기 1장 26절을 읽어주세요. हम देखेंगे पैदाइश की किताब उसका पहला बाब और उसकी 26 आयत। पैदाइश की किताब पहला बाब और उसकी 26 आयत में हम देखेंगे 아멘. 하나님의 이르시되 우리의 형상을 따라 우리의 모양대로 우리가 사람을 만들고, 하나님께서 단수가 아닌 복수형으로 말씀하십니다. और हम यहाँ पर देखते हैं कि खुदा ने कहा कि आओ हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह के मुताबिक बनाए। खुदा ने अपने आप को जमा के तौर पर यहाँ पर जाहिर किया, ना कि वाहिद के तौर पर। 히브리어로 엘로힘은 복수형인데 한 분 하나님이면서 복수로 표현된 것입니다. 아멘. इब्रानी जुबान एलोहीम में इनके खुदा ने अपने यहाँ पर हम देख सकते हैं कि खुदा ने अपने आप को जिनके जमा के तौर पर जाहिर किया। खुदा सिर्फ एक नहीं बल्कि जमा के तौर पर जाहिर किया गया, जिसका मतलब है कि खुदा के साथ और भी कोई था। 우리는 단순히 천사들과의 회의가 아니라 하나님의 복수적 본성 삼위일체의 암시를 배우고 있습니다. 아멘. यहाँ पर हम सिर्फ फरिश्तों के साथ खुदा के ताल्लुक को नहीं जाहिर करते, बल्कि इस बात को जाहिर करते हैं कि खुदा की फितरत इनके तस्लीस की तरफ ये इशारा करती है। 아멘. 우르두어 바이블 창세기 3장 22절을 읽어주세요. हम देखेंगे पैदाइश की किताब उसका 3 बाब उसकी 22 आयत। पैदाइश की किताब 3 बाब उसकी 22 आयत को हम देखेंगे। 아멘. 선악과 사건 이후의 말씀, 보라 이 사람이 선악을 아는 일에 우리 중 하나같이 되었으니, 여기서도 우리 중 하나라는 표현이 등장합니다. 아멘. और नेकोबत के पहचान के दर्द के ये वाक्य के बाद इन अल्फाज को हम देख सकते हैं कि आज भी हम में से एक जैसा ना हो जाए। इनके नेकोबत की पहचान का दर्द यहाँ पर भी हम जमा को देख सकते हैं, इनके एक को नहीं देख सकते। तो इसमें खुदा ने कहा कि हम में से एक ना हो जाए, इसका मतलब कि यहाँ खुदा के साथ कोई और भी था। 아멘. 하나님 안에 다양성과 일치가 동시에 존재함을 암시합니다. 아멘. और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि खुदा एक है, लेकिन एक ही वक्त में खुदा के साथ कोई और मौजूद भी है। 우리도 오픈 바이블 이사야 6장 8절을 읽어주세요. और हम देखेंगे ईसाया नबी का सहीफा उसका 6 बाब उसकी 8 आयत। ईसाया नबी का सहीफा उसका 6 बाब और उसकी 8 आयत को हम देखेंगे।
아멘. 소명 장면입니다. 내가 누구를 보내며 우리가 누구를 위하여 갈고 내가와 우리가 동시에 나옵니다. 아멘. तो यहाँ पर कालीन सीन ये था कि मैं किसको भेजूं और कौन हमारी तरफ से जाएगा। मैं और हम एक वक्त में जाहिर होता है कि यहाँ पर खुदा जमा को जाहिर कर रहा है। 아멘. 단수적 표현과 복수적 표현이 함께 사용되어 삼위 하나님 안의 일체성을 암시합니다. 아멘. वहां तो जमा अल्फाज एक साथ इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो तस्लीस के अंदर तहाद को इशारा करते हैं। 우르도 바이블 이사야 48장 16절을 읽어주세요. हम देखेंगे ईसाया नबी का सहीफा उसका 48 बाब उसकी 16 आयत। ईसाया नबी का सहीफा 48 बाब उसकी 16 आयत को हम देखेंगे। 아멘. 성부, 성자, 성령이 함께 등장하는 구절. 주 여호와 그의 영이 나를 보내셨느니라. 아멘. एक आयत जहाँ पर खुदा और कुदस एक साथ जाहिर होते हैं और खुदा उससे रूह के तौर पर भेज जाता है। इस बात को हम देख सकते हैं यहाँ में। 아멘. 나는 메시아로 오시는 성자입니다. 아멘. और मैं वही हूँ जिस जो मसीहा के तौर पर आता है। 주 여호와는 성부입니다. खुदा यहोवा बाप है 그의 영은 성령입니다. 아멘. और इसकी रूह कुदस है। 이사야 선지자는 삼위 하나님이 한 구절 안에 함께 등장하는 놀라운 예언을 하고 있습니다. 아멘. यहाँ पर ईसाया नबी ने एक हैरत अंगेज पेशन गोई कर दी जिसमें जाहिर होता है कि खुदा की तीन हस्तियों का हवाला यहाँ पर हमें साफ साफ नजर आता है। 신약에서의 삼위일체 계시 명확한 선언과 체험입니다. 아멘. और नए अहदनामे में तस्लीस का नज़ूल एक वाज़ेह ऐलान में तजर्बा है। 신약에 이르러 삼위일체는 숨겨진 암시가 아니라 분명한 선포로 나타납니다. 아멘. नए अहदनामे में तस्लीस कोई पोशीदा इशारा नहीं बल्कि एक वाज़ेह ऐलान है। 우르도 바이블 마태복음 3장 16절과 17절을 읽어주세요. हम देखेंगे मत्ती के इंजील उसका 3 बाब उसकी 16 और 17 आयत को हम देखेंगे बाइबल मुकद्दस में से मत्ती के इंजील 3 बाब 16 और 17 आयत। 아멘. 성령의 세례 장면인데 예수님께서 세례를 받으시고 하늘이 열리고 하나님의 성령이 비둘기처럼 내려 그의 임함을 보더니 하늘에서 소리가 있어 말씀하시되 이는 내 사랑하는 아들이요. 아멘. और जब बपतिस्मा वाला वाक्य सबको पता है कि यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया तो आसमान खुल गया था और रूह कुदस जो खुदा यीशु मसीह के ऊपर उतरा था और रूह कुदस की मानी कबूतर की मानी रूह कुदस यीशु मसीह के ऊपर उतरा था। आसमान से एक आवाज आई थी और आसमान खुल गया था कि ये मेरा बेटा है। 아멘. 성자 예수님은 요단강에서 세례를 받으십니다. 아멘. जब यीशु मसीह ने यरदन पर बपतिस्मा लिया था 성령 하나님은 비둘기처럼 임하십니다. 아멘. और रूह कुदस कबूतर की मानी जमीन पर आया था जिनकी यीशु मसीह के ऊपर नाजिल हुआ था। 성령 하나님은 하늘에서 말씀하시고 이 장면이 삼일째 하나님이 동시에 등장합니다. 아멘. बाप ने आसमान से आवाज बोला था कि इस मंदिर में बोला था कि जिनके ये मेरा बेटा इसमें देखा जा सकता है कि तीनों हस्तियां खुदा को नजर आ रही हैं। खुदा बाप खुदा बेटा और खुदा रूह कुदस तीनों इसमें से हमें वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है। 이는 삼일체를 가장 명확하게 보여주는 역사적 사건입니다. 아멘.
और ये तरीक और वाक्य ये सबसे ज्यादा वाज़ह तौर पर तस्लीस को जाहिर करता है। 우르도 바이블 마태복음 28장 29절 읽어주세요. हम देखेंगे मत्ती के इंजील 28 बाब और उसकी 19 आयत। मत्ती के इंजील 28 बाब और उसकी 19 आयत को हम देखेंगे। और तुम जाकर सब लोगों को शहीद बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह नाम से बपतिस्मा दो। सब कहे आमीन। आमीन। 예수님의 지상 명령이에요. 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 예수님의 이름들이 아닌 이름 단수로 말씀하십니다. 아멘. और जमीन पर खुदा यीशु मसीह का सबसे बड़ा हुक्म यह था कि उन्हें खुदा बाप खुदा बेटे और खुदा रूह कुदस के नाम पर बपतिस्मा दो। यीशु मसीह ने इन तीनों नामों को वाज़ह तौर पर हम पर जाहिर किया, बल्कि एक नाम को नहीं। 아멘. 삼위 아버지 아들 성령은 분리된 셋이 아니라 한 분 하나님의 세 위격입니다. 아멘. तस्लीस खुदा बाप खुदा बेटा खुदा रूह कुदस तीन अलग अलग हैं। खुदा नहीं बल्कि एक ही खुदा और खुदा के तीन शख्सी नाम हैं। 우리도 바이블 요한복음 14장 16절과 17절을 읽어주세요. हम देखेंगे यूहन्ना के इंजील उसका 16 बाब की 16 और 17 आयत। यूहन्ना के इंजील 14 बाब 16 और 17 आयत को हम देखेंगे। 아멘. 성령에 대한 약속이에요. 내가 아버지께 구하겠으니 그가 또 다른 보혜사를 너희에게 주사. 아멘. और रूह कुदस का वादा ये है कि मैं खुदा बाप से दुआ करूंगा और तुम्हारे लिए दूसरा मसीह यानी कि दूसरा मददगार भेजूंगा। 성자 예수님이 성부 하나님께 기도하시고 성령 하나님은 보혜사를 보내주신다는 구조는 삼위일체 협력 사역을 보여줍니다. 아멘. और ये एक ऐसी हमें वाक्य नजर आता है जिसमें हम देख सकते हैं कि खुदा बाप से खुदा यीशु मसीह खुदा बेटा जो वो खुदा बाप से दुआ करता है, रूह कुदस देने की तसल्ली देता है और वो कहता है कि मैं खुदा से दुआ करूंगा और आपको वो रूह कुदस देगा। ये तस्लीस का ये हमें साफ नजर आता है यहाँ पर तस्लीस का राज। 아멘. 삼위일체에 계시는 점진적으로 그러나 확실하게 드러나고 있습니다. 아멘. और यहाँ पर तस्लीस का नज़ूल हमें यकीनी तौर पर नाजिल हुआ है। 구약에서 하나님은 삼위를 계시를 암시합니다. 아멘. और पुराने अहदनामे का मतलब कि खुदा तीन अफराद में मौजूद है। 통역을 따라서 구약에서 하나님은 삼위로 계심을 암시한다. 예수의 이름으로 3번 선포합니다. आप मेरे पीछे बोलिएगा कि पुराने अहदनामे का मतलब है कि खुदा तस्लीस पर मौजूद है। पुराने अहदनामे में मतलब है कि खुदा तस्लीस पर मौजूद है। खुदा तस्लीस पर मौजूद है। आमीन। 아멘. 신약에서 하나님은 삼위로 계심을 선포합니다. 아멘. और नए अहदनामे में ऐलान किया है कि वो तीन अफराद मौजूद हैं। 통역을 따라서 신약에서 하나님은 삼위 계심을 선포한다. 예수의 이름으로 3번 선포합니다. 아멘. तो मेरे साथ बोलिएगा कि खुदा को तीन अफराद में मौजूद खुदा तीन खुदा को तीन अफराद में 아멘. मौजूद है। 아멘. 이것이 바로 성경적 삼위일체입니다. 아멘. और ये बाइबल का तस्लीस की तरफ साफ साफ इशारा है। 아멘. 성부 하나님, 성자 예수님, 성령 하나님의 본질은 하나요. 위격은 셋이에요. 셋. खुदा बाप खुदा बेटा खुदा रूह कुदस जो एक ही है और शख्सी तौर पर तीन है।
통역을 따라서 성부, 성자, 성령 하나님의 본질은 하나, 위격은 셋. 선포합니다. और मेरे पीछे बोलिएगा खुदा बाप खुदा बेटा खुदा रूह कुदस एक है और तीन है खुदा बाप खुदा बेटा खुदा रूह कुदस एक है शख्सी तौर पर तीन है 아멘. खुदा बाप खुदा बेटा 아멘, 아멘, 아멘. 그 선포할 때는 마이크를 거기 관중 그 학생들한테 대주면 좋아요. 바사라드 파스터지가. 아, 여호수아는 모바일 폰으로 하니까 이제 목소리가 자기 목소리가 나왔는데 먼저 본 마이크는 너무 에코가 많아가지고 막 울려서 동굴에서 말하는 것 같아서 카라치에서 들을 수가 없다고 계속 막 연락이 왔었는데 오늘 여호수아가 너무 잘하고 있는데 선포할 때는 바사라드 파스터지께서 학생들한테 마이크를 이렇게 주세요. 그러면 다 들리거든요. तो कहें कि आप माइक में बोलेंगे आपकी बात का मत 결론은 왜 삼일체가 계시가 중요한가입니다. और नतीजा का तस्लीस का नजूल क्यों अहम है 하나님을 온전하게 아는 믿음은 삼일체를 통해 가능해집니다. तो खुदा को मुकम्मल तौर पर जानने और ईमान लाना ही तस्लीस के राज को मुमकिन करता है 아멘. 우리의 구원, 기도, 예배, 삶 모두 삼일체 하나의 역사로 이루어집니다. 아멘. और हमारी नजात दुआ इबादत हमारी जिंदगी के तमाम काम जो उनसे तस्लीस के काम के राज के जरिए ही मुकम्मल होते हैं 아멘. 성부의 계획, 성자의 십자가, 성령의 적응이 함께 이루어지는 것이 구원의 전체적 그림입니다. 아멘. और बाप का मंसूबा बेटे का शरीर पर चढ़ना और रूह कुद्दस की जो उसकी पैरवी करना और नजात की पूरी तस्वीर को बनाता है 아멘. 하나님을 안다는 것은 삼일체 하나님을 아는 것입니다. 아멘. और खुदा को जानना ही तस्लीस को जानना है 삼일체 이강을 정리하면서 여러분과 함께 드리는 기도 시간입니다. 아멘. 삼위 하나님, 당신의 본질과 인격을 우리가 다 이해할 수 없습니다. और ये आपके साथ दुआ का वक्त है जैसा कि हम तस्लीस के दूसरे लेक्चर को खुलासा कर चुके हैं उनका तस्लीस खुदा हमें आपके साथ जो हर शख्स को पूरी तरह से नहीं समझा जा सकता उसको आज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ 이해할 수 없는 계시된 말씀 앞에 순종하며 믿습니다. और मैं नाज़िल शुदा कलाम की अतात करना यकीन रखती हूँ कि आप समझने की कोशिश कर रहे हैं 우리 안에 계신 성령님 진리 가운데로 우리를 인도해 주시기를 원합니다. और हमें हमारे अंदर रूह कुद्दस हमें सच्चाई की तरफ ले जा रहा है और खुदा यीशु मसीह के नाम पर मैं दुआ करती हूँ कि आप सच्चाई की तरफ जाएं 아멘. 삼일체 강의 제3강을 시작하도록 하겠습니다. 이게 마지막이에요. 자, 아버지 하나님은 누구신가? 삼위일체 제1위격입니다. और आज एक और टॉपिक हम आपके साथ पेश करना चाहते हैं वो ये है कि खुदा बाप कौन है 삼일체 का पहला शख्स 삼일체 안에서 아버지 하나님을 바르게 아는 것이 중요성입니다. को सही तौर पर जानने की अहमियत 아멘. 삼일체 하나님을 이해할 때 위격의 도움은 반드시 필요합니다. तो तस्लीस को समझने के लिए एक शख्स को क्या चाहिए और क्या जरूरी है 아멘. 한 본질을 가지신 하나님은 세 위격, 아버지, 아들, 성령으로 계시됩니다. 아멘. खुदा जिसका एक शख्सियत है वो तीन अफराद में मौजूद है इनके खुदा बाप खुदा बेटा और खुदा रूह कुद्दस 아멘. 그 가운데 아버지 하나님은 삼위 중 제1위격 모든 구원의 역사의 근원과 계획자입니다. 아멘. और इनमें खुदा बाप तस्लीस का पहला शख्स है जो तमाम निजात की तारीख को असल तौर पर पूरा करता है 오늘 우리는 아버지 하나님은 누구신가라는 질문을 통해 삼위일체 신앙의 기초를 배우기를 원합니다. और आज हम इस सवाल के लिए तस्लीस की ईमान की बुनियाद पर कायम करेंगे कि खुदा बाप कौन है
하나님 아버지는 성경에서 어떻게 계시하고 계신가요? और सवाल के बाइबल मुकद्दस में खुदा बाप कैसे नाजिल हुआ? 우르드 바이블 요한복음 17장 1절부터 3절 말씀을 읽어주세요. हम देखेंगे यूहन्ना के इंजील उसका 17 बाप उसकी पहली 3 आयत, यूहन्ना के इंजील 17 बाप उसकी पहली 3 आयत को हम देखेंगे। यीशु ने वाक्य कही परंतु आपकी आसमान की तरफ उठाकर कहा वो मुक्ति आप पहुंची अपने बेटे का जरा जाहिर ताकि बेटा तेरा जरा जाहिर करे चुनाचे ने इसे हर बशर पर इख्तियार किया है ताकि जाने ताकि जिन्हें भी अपने इन्हें होने बख्शा है उन सबको वो हमेशा की जिंदगी और हमेशा की जिंदगी ये है कि वो खुद हमारे वाहन और बरकत को और यीशु मसीह को जिसे 아멘. 예수님께서 부르신 하나님이십니다. 아버지 예수님께서 눈을 들어 하늘을 우러러 이르시되 아버지여, 예수님은 하나님을 아버지라고 부르셨습니다. 아멘. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने खुदा बाप को बाप कहकर पुकारा और यीशु ने अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाई और फिर बाप कहा कर पुकारा और यीशु मसीह ने खुदा को बाप कहा है यहाँ पर। 아멘. 하나님과 예수님의 관계는 창조 이전부터 성부와 성자의 관계로 존재했습니다. 아멘. खुदा बाप और यीशु मसीह का रिश्ता दुनिया के तख्लीक करने से पहले उनके दरमियान एक ताल्लुक बन चुका था जो बाप और बेटे का रिश्ता था। 아멘. 통역을 따라서 하나님과 예수님의 관계는 창조 이전부터 성부와 성자 관계이다. 3번 선포합니다. और आप मेरे पीछे बोलिएगा कि खुदा बाप और खुदा बेटे के दरमियान रिश्ता बाप बेटे का है। खुदा बाप और खुदा बेटे के दरमियान रिश्ता बाप बेटे का है। खुदा बाप खुदा बेटे के दरमियान रिश्ता बाप बेटे का है। 아멘, 아멘, 아멘. 우르드 오픈 바이블 요한복음 1장 18절을 읽어주세요. हम कहते हैं यूहन्ना के इंजील पहला बाप उसके 18 आयत। आपको किसी ने कभी नहीं देखा एक और था जो बाप की गोद में उसी के जाते सब कहे आमीन। 아멘. 아버지 품속에 있는 독생하신 하나님이 나타나셨느니라. 아버지와 아들의 관계는 시간 안에서 생긴 것이 아니라 영원 전부터 존재해 온 관계입니다. 아멘. और एक लेता बेटा खुदा का जो खुदा बाप की गोद में बैठा हुआ जाहिर किया है कि खुदा बाप और बेटे का रिश्ता है जो कोई चीज नहीं जिनकी एक वक्त में मौजूद है जो अजल से मौजूद है। जो खुदा बाप और बेटे का रिश्ता अजल से मौजूद है, अब से मौजूद नहीं है। 아멘. 통역을 따라서 아버지와 아들의 관계는 영원 전부터 존재해온 관계다. 3번 선포합니다. और आप मेरे पीछे बोलिएगा कि खुदा का और यीशु मसीह का रिश्ता अजल से मौजूद है। खुदा का और यीशु मसीह का रिश्ता अजल से मौजूद है। खुदा का और यीशु मसीह का रिश्ता अजल से मौजूद है। आमीन। 아멘, 아멘, 아멘. 우르드어 요한복음 17장 24절을 읽어주세요. और हम देखेंगे यूहन्ना के इंजील 17 बाप उसकी 24 आयत। यूहन्ना के इंजील 17 बाप उसकी 24 आयत को हम देखेंगे। बाप मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तुमने मुझे दिया है जहाँ मैं हूँ वो भी मेरे साथ हो ताकि मेरे इस जलाल को देखें जो तुमने मुझे दिया है कि तुमने बनाया आनंद से पेश कर मुझसे मोहब्बत की सब कहे आमीन। 아멘. 창세 전에 나를 사랑하셨음이로다. 성부 하나님은 창세 전부터 아들 예수님을 사랑하셨습니다. 아멘. जब तुमने दुनिया की तकलीफ से पहले ही मुझसे मोहब्बत की तो खुदा बाप ने अपने बेटे से दुनिया की तकलीफ से पहले ही मोहब्बत की और पहले ही उससे प्यार करता था। 이것은 영원한 사랑, 영원한 관계, 영원한 구원의 시작입니다. 아멘. और ये अपनी मोहब्बत, अपनी तल्लुक और अपनी निजात का आगाज है। 하나님 아버지는 구원의 계획자이십니다. खुदा बाप निजात का असल
मंसूबा साज है। 우리도 바이블 에베소서 1장 3절과 6절을 읽어주세요. हम देखेंगे पलूस रसूल, इससे में नाम पलूस रसूल का खत, उसका पहला बाब, उसकी 3 से 6 आयत। इफ्सियों पहला बाब 3 से 6 आयत हम देखेंगे। हमारे खुदाओं यीशु मसीह के खुदा है और बाप के हम हैं, जिसने हमको मसीह में आसमानी लोहानों में हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी। चुनाचे उसने हमको बनाया आलम से पेश कर उसने चुन लिया ताकि हम उसके नजदीक मोहब्बत में पाप और मेल रखें, और उसने अपनी मर्जी के नेक इरादा के बावजूद हमें इसलिए हमें अपने लिए पेश कर से मुकर्रर किया कि यीशु मसीह के वसीला से उसके लिए पालन करते हुए सबको आमीन। 아멘. 창세전에 우리를 택하사 그 기쁘신 뜻대로 우리를 예정하사 예수 그리스도로 말미암아 자기의 아들들이 되게 하셨으니 아멘. और उसने हमें दुनिया की बुनियाद से पहले ही चुन लिया और अपनी मर्जी से हमें उस स्मृति के मुताबिक यीशु मसीह के जरिए हमें अपने गोद में ले पालक बेटे बना लिया है और हमें पहले से ही मुकर्रर किया हुआ है ये खुदा ने। 성부 하나님은 구원을 계획하신 분이십니다. 아멘. खुदा बाप वो है जिसने मंसूबा बंदी की है, निजात की मंसूबा बंदी खुदा बाप ने की है। 통역을 따라서 성부 하나님은 구원을 계획하신 분이다. 3번 선포합니다. अब मेरे पीछे बोलिएगा, खुदा बाप वो है जिसने निजात की मंसूबा बंदी की है। खुदा बाप वो है जिसने निजात की मंसूबा बंदी की है। खुदा बाप वो है जिसने निजात की मंसूबा बंदी की है। 아멘 아멘 아멘. 이 계획은 예수 그리스도 안에서 성령을 통해서 우리에게 실현이 됩니다. 아멘. ये मंसूबा हमारे लिए यीशु मसीह में रूह कुद्दस के जरिए पूरा हुआ है। 요점을 정리합니다. 구원의 계획자는 하나님 아버지입니다. 아멘. और ये अहम बात वो ये है कि निजात का मंसूबा साज ये खुदा बाप है। 구원의 실행자는 예수 그리스도이십니다. और निजात देने वाला यीशु मसीह है। 구원의 적용자는 성령 하나님이십니다. 아멘. वो जो निजात का इतलाक करता है रूह कुद्दस है। 이것이 삼일체 하나님의 협력 사역입니다. 아멘. और ये तसलीस खुदा के इस मुकम्मल काम को पूरा करता है। 하나님 아버지의 우익격적 특징은 무엇일까요? तो खुदा बाप की जाती खुशियत क्या है? 성부는 아들을 낳으신 분입니다. 아멘. बाप वो है जिसने बेटे को पैदा किया है। 우리도 시편 2편 7절을 읽어주세요. हम देखेंगे ज़बूरों में से दूसरा ज़बूर उसकी 7 आयत दूसरा ज़बूर उसकी 7 आयत को हम देखेंगे। मैं इस फरमान को बयान करूंगा, खुदाओं ने मुझसे कहा कि मेरा बेटा है, आज तो मुझसे पैदा हुआ है। सब आमीन। 아멘. 너는 내 아들이라 오늘 내가 너를 낳았도다. 여기서 낳았다는 것은 시간적인 출생이 아니라 영원한 우익격적 관계를 나타냅니다. 아멘. यहाँ पर तू मेरा बेटा है और आज तू मुझसे पैदा हुआ है। यहाँ पर पैदाइश से मुराद वक्ती पैदाइश नहीं बल्कि ये अज़ली और अब्दी पैदाइश है। 아멘. ताल्लुक है। 아멘 아멘. 성자는 아버지께서 나시고 성령은 아버지와 아들에게서 나오십니다. 아멘. बेटा बाप से है और रूह कुद्दस बाप से और बेटे से आता है। 성부는 아들을 낳으신 분입니다. 아멘. बेटा वो है जिसने बाप वो है जिसने बेटे को पैदा किया है। 통역을 따라서 성부는 아들을 낳으신 분이다. 3번 선포합니다. और मेरे पीछे बोलिएगा कि बाप वो है जिसने बेटे को जन्म दिया। बाप वो है जिसने बेटे को जन्म दिया। बाप वो है जिसने बेटे को जन्म दिया। आमीन। 아멘 아멘 아멘. 삼일체의 우익격 구별은 이렇게 됩니다. 아멘. और तस्लीस में फराद का जो मुताजा किया है वो दर्ज झेल है। 성부는 낳지 않으시고 나오지도 않으셔서 스스로 계신 자이십니다. 아멘.
क्योंकि बाप ना तो पैदा हुआ है और ना ही आगे बढ़ा है, वो खुद मौजूद है। 성자는 성부에게서 나오십니다. 아멘. बेटा बाप से आता है, 성령은 성부와 성자에게서 나오십니다. 이런 구별은 하나님 안에 질서와 관계가 있다는 것을 보여줍니다. 아멘. बस बाप और बेटे से निकलता है, ये फर्क जाहिर करता है कि खुदा में तरतीब और तल्लुक है। 아멘. 성부 하나님은 기도의 대상이십니다. 아멘. खुदा बाप दुआ का मकसद है। 우리도 바이블 마태복음 6장 9절을 읽어주세요. देखेंगे मत्ती के अंजील उसका 6 बाप उसकी 19 आयत, मत्ती के अंजील 6 बाप और उसकी 19 आयत को हम देखेंगे। अपनी बातें जमीन पर माल जमा ना करो, जहाँ दरिया और जंग खड़ा करता है, जहाँ चोर दस्तक लगाते और चुराते हैं। सब करें आमीन। 그러므로 너희는 이렇게 기도하라. 하늘에 계신 우리 아버지여. 아멘. जिनके यहाँ पर देख सकते हैं कि तुम इससे आज से दुआ करना के ऐ आसमानी बाप। 예수님은 하나님을 아버지로 부르며 기도하라고 가르치십니다. 아멘. और यीशु मसीह हमें दुआ करना सिखाता है और बताता है कि खुदा से ऐ मेरे बाप कहते हैं कि ऐ हमारे बाप करके दुआ करना, और ये यीशु मसीह हमें तालीम देता है। 성자께서 성부께 기도하셨듯이 우리도 아버지께 나아가며 기도해야 됩니다. 아멘. जैसा कि बेटे ने बाप से दुआ की, इसी तरह हमें भी खुदा बाप से पास जाना, दुआ करना है। 기도는 단순히 말을 전하는 것이 아니라 아버지께 나아가는 관계의 표현입니다. 아멘. दुआ सिर्फ अल्फाज का बोलने का मतलब नहीं है, बल्कि ये खुदा बाप के साथ आपके रिश्ते को कायम करता है। 성부 하나님은 기도의 대상입니다. 아멘. खुदा बाप दुआ का एक मकसद है। 통역을 따라서 성부 하나님은 기도의 대상입니다. 3번 하겠습니다. अब मेरे पीछे बोलिएगा, खुदा बाप दुआ का मकसद है। खुदा बाप दुआ का मकसद है। खुदा बाप दुआ का मकसद है। आमीन। 아멘, 아멘, 아멘. 아버지 하나님은 모든 것이 나오는 근원입니다. 아멘. लेकिन खुदा बाप वो जरिया है जिससे हम तमाम चीजों को हासिल कर सकते हैं। 우리도 바이블 고린도전서 8장 6절을 읽어주세요. अब देखेंगे पहला करंथियों उसका 8 बाप और उसकी 6 आयत। पहला करंथियों 8 बाप उसकी 6 आयत को हम देखेंगे। लेकिन हमारे नजदीक तो एक ही खुदा है, यानी बाप, जिसकी तरफ से सब चीजें हैं और हम उसी के लिए हैं, और एक ही खुदा है। यदि यीशु के जिसके प्रतिज्ञा से सब चीजें मौजूद हैं और हम भी इसी के सदस्य हैं। सब कहें आमीन। 아멘. 모든 것은 성부 하나님으로부터 나고 성자와 성령을 통해서 존재하게 됩니다. 아멘. यानी कि तमाम चीजें खुदा बाप की तरफ से आती हैं, खुदा बेटा और खुदा रूह कुदस के जरिए वो मौजूद हैं। 하나님 아버지는 생명의 근원이시며 질서의 주관자이십니다. 아멘. खुदा बाप जिंदगी का सरचश्मा और तकदीर का मालिक है। 통역을 따라서 아버지 하나님은 생명의 근원이시며 질서의 주관자라고 3번 선포합니다. और आप मेरे पीछे बोलिएगा, खुदा बाप जिंदगी का सरचश्मा और तरतीब का मालिक है। खुदा बाप जिंदगी का सरचश्मा और तरतीब का मालिक है। खुदा बाप जिंदगी का सरचश्मा और तरतीब का मालिक है। 아멘, 아멘, 아멘. 왜 하나님 아버지를 바르게 알아야 할까요? तो हमें खुदा बाप को सही तरीके से क्यों जानना चाहिए? 하나님의 사랑은 성부로부터 흘러나옵니다. 아멘. तो खुदा की मोहब्बत बाप से बहती है।
아버지는 아들을 사랑하셨고 그 사랑으로 우리를 부르셨습니다. 아멘. और बाप ने बेटे से मोहब्बत की और उसी मोहब्बत के साथ उसने हमें बुलाया। 우르도 바이블 요한일서 3장 1절을 읽어주세요. हम देखेंगे पहला यूहन्ना का खत उसका 3 बाब और उसकी पहली आयत। पहला यूहन्ना का खत 3 बाब उसकी पहली आयत को हम देखेंगे। देखिए बाप ने हमसे कैसे मोहब्बत की, जब खुदा की फर्जंद करें और अब नहीं, दुनिया हमें इसलिए नहीं जानती कि उसने उसे मकसद हमें 아멘. 우리를 자녀라 일컬으셨다. 기도와 예배가 회복이 됐다는 것입니다. 아멘. और हमें खुदा ने अपनी लौट कहा है, कि अपने बेटे और बेटियां कहा है और दुआ और इबादत के जरिए हमें बहाल किया है। 아버지를 향한 기도는 신뢰와 자녀의 정체성을 회복시킵니다. 아멘. और आपने खुदा बाप से जब दुआ करते हैं तो आप उसके बेटे के तौर से दुआ करते हैं कि आपकी शनाख्त जिनसे वो बेटे के तौर से और आप इत्मीनान के साथ दुआ करते हुए इसी ताल्लुक से आप बहाल हो चुके हैं। 사랑하는 여러분, 혼동된 하나님 상을 바로 잡을 때입니다. और खुदा एक उलझी हुई तस्वीर की तरह है, लेकिन आज हमने उसे दुरुस्त करना है। 아버지 하나님은 멀고 무서운 존재가 아니라 우리를 위해 아들을 보내신 사랑의 근원이십니다. 아멘. खुदा बाप कोई खौफनाक वजूद नहीं, बल्कि वो मोहब्बत का जरिया जिसने अपने बेटे को हमारे लिए भेजा है। 아멘. 결론은 아버지 하나님은 삼위일체의 제1위격이시며 사랑과 계획의 하나님이십니다. 아멘. नतीजा और खुलासा ये कि खुदा बाप तस्लीस का पहला शख्स है और वो मोहब्बत और मंसूबाबंदी का खुदा है। 아버지 하나님은 삼위일체 가운데 낳지 않으시고 나오지 않으시는 제1격으로 성부와 성령을 성자와 성령을 통해 자신의 뜻을 이루십니다. 아멘. तो खुदा बाप तस्लीस का पहला शख्स है जो ना किसी से पैदा हुआ और ना ही किसी से निकला है। 우리의 믿음의 기초는 이 아버지의 사랑과 계획 안에 있습니다. 아멘. और हमारा ईमान और बुनियाद ये है कि खुदा बाप की मोहब्बत और मंसूबाबंदी पर ईमान लाना। 삼일체 3강을 정리하면서 여러분과 함께 기도드리는 시간입니다. ये आपके साथ इबादत का वक्त, जैसा कि हम तस्लीस से 3 असबाब आज मैंने आपको सिखाए हैं। 하늘에 계신 아버지 하나님, 저를 창세전에 사랑하시고 아들 예수 안에서 구원의 계획을 세워주심을 믿습니다. और इनका आसमान पर खुदा बाप पर हमें यकीन लाना है और दुनिया की तकलीफ से पहले से ही खुदा हमसे मोहब्बत करता है और उसने अपने बेटे को आपके लिए और आपकी निजात के लिए भेजा था। 이 사랑 안에서 담대히 기도하게 하시고 날마다 아버지를 신뢰하며 살게 하여 주시기를 원합니다. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘. मैं दुआ करती हूँ कि आप हर रोज उसकी मोहब्बत पर भरोसा करें, यकीन करें और आप दिलेरी से खुदा से ऐ बाप कहकर दुआ करें और आपकी दुआ को सुनेगा और कबूल करेगा। ये सब कुछ मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। 아멘. 할렐루야. 코리아 양성희 파스터 웰컴. 할렐루야. 예, 할렐루야. You ready? 할렐루야. Yeah, hallelujah. And I choose you. Yeah, you ready? Yes, yes. Yeah, okay. Hallelujah. I am Pastor Yang Song-min who preach the secret of Trinity and secret of the kingdom of God. हालेलुया। मैं पादरी का संजय हूँ जो तस्लीस के राज में खुदा की लाशों के राज की मुरादी करता है। आमीन। जी सॉरी मैंने अटेंड नहीं किया, इसलिए दोनों पादरी साहब ने समझ नहीं, इसलिए दोबारा वो 5 मिनट का जो हाँ जी हाँ वैसे दोबारा आप छोटे से बात सुनाए, ठीक है? मैंने तो इंग्लिश में बताया था, वो समझ आई थी। अच्छा हाँ ठीक है, शुरू पहले आप कर लें।
कौन सुबह से 5 मिनट कौन करेंगे? अब्बू करते जीजिए। ओके ओके। तो जो पहला मजमून था पिछली दफा जो हमने सीखा था ये वो सामरी औरत के बारे में था हाँ जी। कि हमने कि किस तरह रहनुमाई जो हम उससे ले सकते हैं और किस तरह खुदा का पाक रूह हमें तसल्ली देता है। तो ये रूहुल कुद्दस है। यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें एक मददगार दूंगा जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। और रूह कुद्दस वो है जो हमेशा खुदा की मौजूदगी का हमें एहसास दिलाता है और वो हमारे साथ है बल्कि हमारे अंदर है। वो हमारा वकील है, हमारी वकालत करता है और वो हमारा रहनुमा है। जैसे रोमियो उसके 8वें बाब की 14वीं आयत में लिखा है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हमें सीधा रास्ता दिखाता है कि हमें क्या करना है और किस तरह हमें खुदा के काम को करना है, खिदमत करनी है। अगर हम कोई गलत काम करते हैं तो हमें फौरन वो आगाही देता है। जैसे वो 23वें बाब की 4थी आयत में लिखा है कि मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। जब खुदा का पाक हमारे साथ है तो फिर तूफान भी आए, तारीकी में से गुजरे, रात हो, मौत के साया की वादी में से गुजरे, तो खुदा का पाक हमारे साथ है। तो हर तरह की उलझनों से, मुश्किलात से, आज़माइशों से खुदा का पाक हमें याद दिलाता है और हमें महफूज रखता है। तो खुदा की अंजील उसके 14वें बाब की 17वीं आयत में लिखा है कि वो तुम्हारे साथ है बल्कि तुम्हारे अंदर है। खुदा का पाक तो वो हमारे अंदर है। वो हमारे जज्बात को, हमारे ख्यालात को, हमारी सोचों को वो कंट्रोल करता है ताकि हम गलत कोई काम ना करें। और औरत के बारे में बहुत सारे लोग उसको गुनाहगार समझते थे, ज़िनाकार समझते थे, लेकिन हमने ये सीखा था कि वो औरत एक मिशनरी औरत थी और और खुदा के काम को वो करने के लिए सबसे पहली मिशनरी औरत बनी और उसने यीशु के काम बताए। 엘사 들으시? 첫 번째는 사마리아 여인에 대해서 배웠는데요. 사마리아 여인을 성령께서 위로하시고 예수님은 돕는 자 되시고, 왜냐하면 내가 너희와 함께 있겠다라고 말씀해 주셨고, 성령이 함께 하시는 것을 하나님의 임재를 느끼게 해주시고, 성령이 변호인이 되어주시고, 그러니까 보혜사가 되어주시고 위로자가 되어주시면서 인도해 주시는 성령님이시고, 로마서 8장 14절을 통해서 우리의 삶의 길을 인도하시고 우리가 하나님의 일을 어떻게 할까라고 고민될 때 즉시 성령께서 인도하셔서 길을 열어주시고, 그래서 우리가 두려워할 필요가 없고, 어둠이나 사명의 골짜기를 갈지라도 하나님이 함께 하시고 인도하셔서 어떤 어려움 가운데서도 우리를 돕는 이시기 때문에 두려움이 없고, 그다음에 하나님이 함께 하시고 그 함께 하시는 하나님이 우리 안에 또 계시기 때문에 어떤 상황 가운데서도 상황을 다 아시는 분이 안에 계셔서 상황을 다 아시기 때문에 우리가 어려움이 없이 그 하나님을 믿어야 되고요. 그다음에 사마리아 여인이 사람들한테 죄인 취급을 받는다라고 생각을 했었는데, 그 여인이 선교사적인 삶을 위해서 준비된 어떤 그 첫 번째 선교사가 된 것을 배웠다고 얘기합니다. 아멘. 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 네. Order shared by जी हमने सीखा था पिछली दफा तस्लीस के बारे में, ट्रिनिटी के बारे में, और हकीकी खुदा जो है वो ट्रिनिटी के बारे में, पिछले बारे में जी जी ये थे ना वो है। 지난주에 3일째 양 목사님 3일째 강의 하셨었나요? 네네네. 예. 네네. 오케이. 됐어. ठीक है, कंटिन्यू करें।
हाँ जी हाँ जी शुरू करें। तो हमने सीखा था पैदाइश 1:26 में खुदा फरमाता है आओ हम इंसान को अपनी सूरत और अपनी शबीह पर बनाए। यहाँ जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है ये खुदा ने अगर इस्तेमाल किया जिसका मतलब है खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुदस, तीनों है लेकिन हम का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। और फिर हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है वो खालिक है। जोना की जो बात पहली है खुदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा था। हाँ जी। और फिर यूहन्ना की जेल पहला बाप 9वीं आयत में बयान करती है कि यीशु मसीह खालिक है जो दुनिया में आया, लेकिन दुनिया ने यीशु मसीह को खालिक के तौर पर कबूल नहीं किया, उसको रद्द किया। और की जेल पहला बाप 12वीं आयत में लिखा है जितने ने उसे कबूल किया उसने ने खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। यीशु को खालिक कबूल करते हैं वो खुदा के फर्जंद बन जाते हैं। और इसी तरह तोमा ने भी जब यीशु मसीह को देखा ईमान लाया तो उसने कहा ऐ मेरे खुदाम, ऐ मेरे खुदाम। तो यीशु मसीह है सिर्फ वही तारीफ और प्रस्तिश के लायक है। रोमियो 5:9 बयान करती है कि मसीह ही सारी अब तक तारीफ और तमजीद के लायक है। यीशु खुदा है जो मुकद्दसों की तरफ से की गई दुआ को कबूल करता है। खुदा है तो यीशु का खून भी खुदा का खून है। अमान 20:22 में लिखा है उसका खून जो है ना वो कलीसिया को खरीद लिया है, अपना खून। तो खुदा की मसीह की बड़ाई करता है। इसका मतलब है कि यीशु खुदा से बड़ा नहीं लेकिन यीशु और खुदा दोनों बराबर हैं। और फिलिपियों 5:2-5 में लिखा है कि यीशु खुदा का इकलौता बेटा है जो खुदा के बराबर है। इसकी एक मिसाल दी गई है पैदाइश 3:22 में जिसका खुदा ने कहा आओ हम इंसान को अपनी सूरत और शबीह पर बनाएं। तो खुदा ने तीनों ने मिलकर इंसान को बनाया। इंसान भी जो है वो दो नहीं है, वो मियां बीवी एक ही है, वो भी तस्लीस का भेद है। और ये है यूहन्ना 17:3 के मुताबिक कि खुदा वाहिद यानी जो खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुदस है उसको जाने। 오케이, 슈크리야. 삼위일체에 대해서 말씀하시기를 창세기 1장 26절에 하나님께서 우리 형상을 따라 할 때 그 우리라는 것은 하나님과 아들과 성령이 하나이신 것을 말씀해 주셨고 또 요한복음 1장 1절에 그래서 그 창조 때 태초에 계셨던 예수님께서 요한복음 1장 1절의 말씀처럼 창조주 예수님이신 것을 또 깨닫게 됐고 왜냐하면 태초에 말씀이 계시니라 말씀이 하나님과 함께 계셨고 그분이 하나님이셨다. 또 1장 13절에는 예수님께서 이 땅에 오셨지만 사람들이 그를 영접하지 않고 자기 땅에 오셨으나 영접하지 않았고 그다음에 12장에 그를 영접하는 자는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다. 아멘. 또 로마서에는 예수님을 본 사람이 도마가 예수님을 보고 나의 하나님, 나의 주, 나의 하나님으로 고백할 수 있었던 것은 삼위일체 그분들이 성부, 성자, 성령으로 하나이기 때문에 그렇게 볼 수가 있었고 로마서 5장 9장의 말씀처럼 지금까지도 삼위일체로 계시고 모든 것들이 그래서 예수님의 피는 하나님의 피고 그다음에 예수님의 피로 우리를 사셨고 아멘. 그러나 성부, 성자, 성령은 균등하시고 차별이 없으시고 균등하시고 그분이 독생자 아버지로부터 나왔지만 균등하시고 그다음에 로마서 1장 26절의 말씀을 따라서 26절인가요? 부부가 한 몸이 되었지만 부부지만 한 몸인 것처럼 삼위로 계시지만 하나라고 그걸 강조하는 걸 배웠다고 하십니다. 아멘. 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 또 할까요? 저기 아즈벨라 했었어요 아까. 아즈벨라도 통역해줘야 되잖아. 안 하면 또 안 된다 또. 나만 빼놨다고. ठीक है तो मैंने पहले इंग्लिश में बताया था अभी मैं उर्दू में बता देती हूँ जी तो पहले जो बात हमने सबने सीखी वो यही थी तस्लीस के बारे में कि खुदा जो है सालूस खुदा है ट्रियोन गॉड है और पैदाइश के पहली जो आयत है पहला बाब पहली आयत उसमें खुदा हम देखते हैं कि खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बिश करती थी।
तो हमने वहां से हम देखते हैं कि खुदा की जो तसलीस है वो शुरू से है, और खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूहुल कुदस वो एक हैं। और बहुत सी जगहों पर हम बहुत सी आयात में देखते हैं उसने अपने आप को हम कहकर पुकारा, जैसे अभी सबने बताया कि एक आयत है, आओ हम इंसान को बनाएं, पहली बात यहाँ पर। इसके बाद फिर जब वो नेको बद की पहचान के दरख्त के पास थे तो वहां पर खुदा ने कहा हम में से एक की मानिंद ना बन जाए, तो वहां पर भी हम का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, जो इस बात को जाहिर करता है कि तसलीस यानी सालूस खुदा वो शुरू से है, इब्तदा से है, दुनिया की पैदाइश से, क्रिएशन से पहले है। तो हम देखते हैं कि वो तीन अकनूम हैं, मतलब तीन वो शख्सियत हैं, लेकिन वो एक हैं। बाप, बेटा, रूह कुदस तीन हैं बट वो एक है। तो हम देखते हैं 3 in 1। और हम ये सीख रहे हैं आजकल कि वही सालूस खुदा जो इंसान बनकर यानी यसू कलमा जो मुजस्सम हुआ, पहला यूहन्ना उसका पहला बाब, जो कलमा मुजस्सम हुआ कलाम बनकर यानी यसू इस दुनिया में आया, उसने अपने आप को एज अ सालूस खुदा, एज अ ट्रियून गॉड सामरी औरत पर भी जाहिर किया। तो इसको हम अगर हम कनेक्ट करते हैं वहां पर उसने अपने आप को जाहिर किया जब उसने सामरी औरत से बात की। सामरी औरत के बारे में हम सीख रहे हैं कि वो यहूदी लोग बिल्कुल बात करना पसंद नहीं करते थे, नफरत करते थे, क्योंकि वो सोचते थे ये बहुत मिडिल क्लास, लो क्लास के लोग हैं। तो लेकिन यीशु ने उस बैरियर को तोड़ दिया कि हम बराबर हैं, इंसान खुदा की नजर में सब बराबर हैं। और उसके बाद वो एक औरत थी, तो औरत और मर्द का भी खुदा ने, यीशु ने वो जो बैरियर है उसको, रुकावट को वो भी तोड़ दिया, ये हमने सीखा। और सामरी औरत ने सबसे पहले यीशु को पहचान लिया कि वो मसीहा है, क्योंकि उसने कहा मुझे क्रिस्तुस मिल गया, यानी मसीहा मिल गया। जब यीशु ने उसके सब काम उसको बताए, उसने बताया कि वो उसके इतने शौहर हैं और वो कितनी तकलीफ से गुजर रही है, दुख है उसको, तो यीशु सब जानता था। और सामरी औरत को पता चल गया कि अच्छा ये वाकई ही यीशु है, वाकई ही ये मसीहा है। तो उसने कबूल करके उसने फिर गांव के लोगों को बताया, वो भागी, अपना उसने बर्तन वहीं पर छोड़ा, अपना घड़ा वहीं पर छोड़ा और वो गांव की तरफ भागी और उसने लोगों को जाकर इस खुशखबरी को फैलाया कि आप लोग भी उस पर ईमान लेकर आए। और इस तरह हम 2 मिसाल और देखते हैं। एक तो सबने बताया तूमा वाली, जब यीशु जी उठा था तो तूमा ने कहा, उसने भी यीशु को कबूल किया, उसको पता चल गया कि ये वाकई ही मसीहा है। दूसरा पतरस की मिसाल हम देखते हैं। पतरस ने भी, जब यीशु ने पूछा मैं कौन हूँ, तो पतरस ने भी इकरार किया था तू खुदा का बेटा मसीह है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि नए अहदनामा में भी यही सालूस खुदा, यानी ये खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूह कुदस अपने आप को जाहिर करते हैं। 아멘. 삼위일체 창세기에 태초부터 창조할 때부터 함께 계셨고, 또 수면 위에 성령께서 운행하심도 그것도 삼위일체 하나님의 일이시고, 성부 성자 성령이 하나이시고, 많은 선악과를 선과 악을 알게 하는 그런 것들도 하나님의 그 형상, 하나님의 인격이라고 아까 얘기를 했던 것 같아요. 그리고 삼일째는 처음부터, 태초부터 함께 계셨고, 인격은 세 개지만 하나이고, 그다음에 사람을 만들 때도 하나로 우리 형상을 따라 만들자라고 말씀을 하셨고, 요한복음에 사람의 예수님께서 성육신 하심으로 이 땅에 오신 그 예수 그리스도가 사람들을 상대로 이제 복음을 전하시는데, 사마리아 여인에게 나타나신 예수님은 유대인들하고 상종하지 않는 그런 사마리아 여인에게 가셔서
베게 나타내시고 또 예수님께서 하신 일이 그 여자는 계급상 하급이었지만 그런 것을 다 타파하시고 균등함을 보여주셨고 사마리아 여인이 그래서 자기에 대해서 다 얘기를 하신 예수님을 메시아로 그가 알게 됐고 그가 그 메시아를 영접한 후에 예수님을 영접한 후에 물동이를 버려두고 사람들에게 가서 자신에 대해서 모든 것들을 얘기한 예수 그리스도의 그 복음을 전하게 됐고 그다음에 베드로도 예수님을 메시아로 인정하게 되었다라고까지 지금까지 얘기했습니다. 아멘. 모두 수고하셨어요. 슈코리아. 감사합니다. 그래야 그래야지. 구다원 삐아라 예수 데라 슈코리아. 할렐루야. 다음 주에 뵙겠습니다. 감사합니다. 수고하셨습니다. 소장님 네네, 감사합니다. 네네. 감사합니다. 김생기 선교사님 감사합니다. शुक्रिया खुदाफिज 아드벨라. 네. जी जी अगर ईबिया इस टाइम पे ईबिया क्या करते हैं? अभी अबू बता रहे हैं अभी वो बोर्ड ऑफिस गया हुआ है आज हफ्ते को जी अगर ईबिया टाइम हो तो ईबिया भी तो अटेंड करना. अच्छा जी जी ठीक है तो बताओ बेसिक होना चाहिए. ओके. जी 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 ओके. 오늘 जी, 처음, नवाज 오늘 भाई 처음 भी कह 발표인데 रहे थे। 너무들 잘하셨어요. क्या? 네. 다음 नवाज 주에는 हैदराबाद 8시 में 시작할 때 사모님이 들어오셔야 되겠어요. 근데 사람들이 모일 때 발표하니까 오늘은 이제 여기 카라치 목회반끼리 말을 해서 좋았지만 다른 사람들 들으면 아, 저렇게 발표하는구나. 나도 그렇게 해봐야겠다. 그런 걸 스스로 깨닫거든요. 어떻게 하는지를 네네. 몰라서 못할 수도 있으니까 여러분 아. 모두 수고했고 사모님 너무 많이 수고해서 이게 실천신학이라 설교를 내가 작성해서 이렇게 발표하는 시간이라 굉장히 중요한 시간이에요. 목회자는 예, 설교를 해야 되니까 이렇게 작은 이 바운다리부터 시작을 하면 많은 사람들이 있는 데서도 정말 잘할 줄 믿고 하나님이 기뻐하시는 구원의 사역이 이룰 줄 믿습니다. 감사합니다. आपको ये 시끄러워요. मैसेज में से ओवन मैसेज 네, 네. ये समर कार्यक्रम में ओवन मैसेज तो मुमकिन है. 예. इसलिए अब शायद भाई आप तीनों तो मैसेज करना अच्छा है. और सॉरी ये भी क्या करना है? वो नवाज भाई हैदराबाद वाले ना वो भी कह रहे थे अगर मैं भी इसमें ज्वाइन हो सकता हूँ तो मुझे बता दें वो भी चाहते थे और मैंने कहा पूछ कर फिर